राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा बजट 2021 के अंदर जो नई घोषणाएं की गई हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। क्या बजट हरियाणा सरकार की तरफ से पेश किया गया है, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बजट 2021 के अंदर क्या नई घोषणाएं हरियाणा सरकार की तरफ से की गई हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि पूरी जो जानकारी है वो आपको समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देख लेते हैं क्या घोषणाएं की गई हैं बजट 2021 के अंदर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो बजट है वो रहा है 1,55,645 करोड़ रुपए का, जो पिछले वर्ष की जो बजट है उससे 13% अधिक है। और बजट का जो 25% है वो पूंजीगत खर्च रहेगा और 75% जो है वो राजस्व व्यय रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहली जो घोषणा है वो ये की गई है, पशुधन और पोल्ट्री जो रोग होते हैं उनके डायग्नोसिस के लिए हिसार, सोनीपत और पंचकुला में आरटीपीसीआर में 3 बायोसेफ्टी लेवल 2 की प्रयोगशालाएं खुलने वाली हैं। 3 बायोसेफ्टी लेवल 2 की जो प्रयोगशालाएं हैं वो खुलने वाली हैं हिसार, सोनीपत, पंचकुला में। उसके बाद दक्षिण हरियाणा में एक नया दुग्ध संयंत्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। उसके बाद 3 साल में 1 लाख एकड़ क्षेत्र में प्रदूषण मुक्त खेती का जो लक्ष्य है वो भी हरियाणा सरकार की तरफ से रखा गया है। उसके बाद दोस्तों किसान मित्र योजना और हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना जो है वो भी शुरू करने की घोषणा की गई है। उसके अलावा 1000 किसान एटीएम जो है वो स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद गौशालाओं में 1200 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। जो गौशाला है उनके अंदर 1200 किलोवाट की क्षमता के। उसके बाद 330 गौशालाओं में 1991 किलोवाट की संचयी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। 1200 किलोवाट के और 330 गौशालाओं में 1991 किलोवाट की क्षमता के दोस्तों स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद आगे बात करें तो आम, अमरूद और जितने भी सीट्रस फल जो होते हैं उनके बागों पर जो सब्सिडी है उसकी सीमा को अब बढ़ा करके 16,000 रुपये से 20,000 रुपये कर दिया है। पहले 16,000 रुपये थी, अब सब्सिडी को बढ़ा करके जो हाईएस्ट लिमिट है वो कर दी है 20,000 रुपये प्रति एकड़। उसके बाद 70 लाख पशुधन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन जो योजना है वो शुरू की जाएगी 70 लाख पशुधन के लिए। उसके बाद दोस्तों भंडारण जो गृह हैं उनके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 100 कंप्रेस्ड बायोगैस तथा बायोमास प्लांट जो है वो स्थापित होंगे। उसके बाद 2021-22 में धान के अधीन क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो 2 लाख एकड़ कम करने की योजना है। अब बात करते हैं आगे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,731 करोड़ का बजट। देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहले 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है वो शुरू किए जाएंगे। उसके बाद जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं और जो उनके डिपेंडेंट हैं उनको इंडोर उपचार करवाने के लिए हरियाणा जो है कैशलेस स्वास्थ्य योजना का विस्तार करेगी। उसके बाद कैथल जिले के कस्बे राजौंद और हिसार के सिसाई के अंदर जो एसटीपी हैं वो भी स्थापित किए जाएंगे। सीएचसी में अल्ट्रासाउंड व अन्य डायग्नोस्टिक सेवाओं का भी दोस्तों जो विस्तार है वो इस दौरान करने की बात कही गई है। उसके बाद जो अगली है वो है हर जिले में अस्पताल में आईसीयू व प्राइवेट रूम स्थापित होंगे। हर जिले की ये बात की गई है। हरियाणा में जितने भी जिले हैं हर जिला अस्पताल में आईसीयू होगा और प्राइवेट रूम जो है वो स्थापित होगा। उसके बाद 350 चिकित्सा अधिकारियों और 60 दंत चिकित्सकों की जो भर्ती है वो भी जल्द की जाएगी। उसके बाद हर सिविल अस्पताल में 200 जो बेड हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। जितने भी सिविल अस्पताल हैं उनके अंदर 200 बेड। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। तो शिक्षा के विकास के 18,410 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया गया है सरकार की तरफ से। उसमें 9वीं से 12वीं तक के जितने भी बच्चे हैं सभी को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। यमुनानगर, कैथल और सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। महाराजा अग्रसेन जो मेडिकल कॉलेज अग्रोहा है वहाँ पर किसान कैंसर जो विज्ञान केंद्र है वो भी स्थापित किया जाएगा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में। अनुबंध आधार पर दोस्तों 100 आयुष सहायकों की और 22 जो आयुष कोच हैं उनकी भी भर्ती की जाएगी। 21,962 आंगनबाड़ियों में प्राथमिक शिक्षा अब दी जाएगी 21,962 में। उसके अलावा 1135 जो प्ले स्कूल हैं वो मार्च 2021 से शुरू होंगे। 2,865 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के अंदर जो है अपग्रेड किया जाएगा।
पहली से तीसरी तक के 8400 स्कूलों के 6 लाख विद्यार्थियों को प्रारंभिक भाषा व गणितीय कौशल जो है वो प्रदान किया जाएगा। उसके बाद विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में 9वीं से आगे के जो विद्यार्थी हैं उनके दाखिले के लिए फीडर स्कूल बनेगा। विश्वकर्मा कौशल रथ नाम से एक मोबाइल IT लैब विकसित की जाएगी और इसी विश्वविद्यालय में दोस्तों PhD के लिए अनुसंधान डिग्री का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू होगा। उच्च वित्तीय सहायता के लिए 114 करोड़ रुपए का जेंडर इंक्लूजन फंड बनेगा। हिसार करनाल में भी सुपर 100 कार्यक्रम के 2 केंद्र बनेंगे, हिसार में और करनाल में। 10 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। सरकारी स्कूलों में 700 करोड़ से डिजिटल क्लासरूम बनाने के साथ साथ टैबलेट का जो प्रावधान है वो भी रहेगा। उसके बाद MDU यूनिवर्सिटी है, KU है, उनमें KG से PG प्रणाली शुरू होगी, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं बजट में। पॉलिटेक्निक मानेसर में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान बनेगा। स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी विश्वविद्यालयों व संस्थानों में 125 मृदा जांच प्रयोगशालाएं जो हैं वो स्थापित की जाएंगी स्कूलों, कॉलेज और तकनीकी विश्वविद्यालयों में। पुलिस विभाग की अगर बात करें तो बजट के अंदर पुलिस विभाग को 5,779 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हरियाणा में पुलिस बल में महिलाओं की जो संख्या है वो 15% बढ़ेगी। गुरुग्राम में महिला बटालियन, हिसार में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है वो भी स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए 7 जिलों में समेकित सैनिक सदन जो है वो भी बनेंगे। रक्षा बलों में भर्ती होने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के बारे में। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को न्यूनतम 50,000 नौकरियां दी जाएंगी। जो सक्षम युवा योजना है उसको संशोधित किया जाएगा। उसके अलावा हरियाणा में 18 से 60 साल के 8.36 लाख बेरोजगार हैं, ये बात कही गई है। 20 से 35 साल के बेरोजगार को रोजगार के लिए कुशल बनाया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स 2021 के लिए दोस्तों पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल व वॉलीबॉल के जो नए मैदान हैं वो बनाए जाएंगे पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर। पंचकुला में राज्य स्तरीय चोट उपचार जो पुनर्वास केंद्र है वो भी स्थापित होगा और मंडल स्तर के ये 4 केंद्र रोहतक, गुरुग्राम, करनाल व हिसार में बनेंगे। उसके बाद जो कुछ और घोषणाएं हैं उनमें है SYL नहर के निर्माण के लिए दोस्तों 100 करोड़ का जो प्रावधान है वो किया गया है। मेवात को पेयजल उपलब्ध करवाने को 100 क्यूसिक की मेवात फीडर नहर का जो निर्माण है वो भी होगा। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर लगभग 20,000 मकान बनाने की योजना है और यह प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग भी होगा। उसके बाद दोस्तों डाटा सेंटर नीति बनाई जा रही है। इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा। बोर्ड, निगम व विश्वविद्यालयों में जो ई-ऑफिस का पूर्ण क्रियान्वयन है वो होगा। उसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी अपडेट बजट के दौरान घोषणा रही वह सरकार ने जो वृद्धावस्था पेंशन है उसमें 250 रुपये की वृद्धि कर दी है और अब जो पेंशन है वो 2500 रुपये कर दी गई है और यह जो वृद्धि है वो 1 अप्रैल से दोस्तों लागू हो जाएगी। उसके बाद अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता योजना की राशि 11,000 रुपये से बढ़ा करके 22,000 रुपये करने का जो ऐलान है वो भी किया गया है। यानी कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जिनको कानूनी सहायता योजना की राशि मिलती है वो पहले थी 11,000 और अब उसे बढ़ा करके कर दिया है 22,000 रुपये। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अंत्योदय उत्थान अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत 1 लाख जो निर्धनतम परिवार हैं उनकी पहचान करके उनकी न्यूनतम आर्थिक सीमा को 1.80 लाख तक पहुंचाया जाएगा और ये जो काम है ये परिवार पहचान पत्र के थ्रू होगा। उसके बाद भिवाड़ी के लोहारू किला, तिगड़ाना हड़प्पा स्थल, फतेहाबाद की करणकोट, फरीदाबाद में बल्लभगढ़ की जो रानी की छतरी है, नूह के पुराना तहसील भवन, मकबरा परिसर तावड़ू, चोहिमल की छतरी, जिंद के किला जफरगढ़, जिला झज्जर की दुजाना स्थित लाल मस्जिद, बागवाड़ी कोठी और कैथल किला को सरकार जो है वह अपने संरक्षण में लेने वाली है। ये भी एक बड़ी अपडेट है। जो जगह के नाम अभी मैंने बताए हैं उन सबको दोस्तों जो सरकार है वो अब अपने संरक्षण में लेगी। नगर एवं ग्राम योजना विभाग को 1121, पर्यटन को 113, खनन को 73 और पुरातत्व एवं अभिलेखागार को 143, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को 281 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं।
उसके अलावा दोस्तों 1.80 लाख रुपए प्रति वर्ष आय और 5 लाख एकड़ प्रति परिवार तक की जो कुल जोत वाले परिवार हैं उनको सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। दोस्तों जून 2021 तक राज्य परिवहन में मैनुअल टिकट प्रणाली के साथ स्थान पर जो ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम है और जीपीएस सिस्टम है उसको शुरू किया जाएगा। 124 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं चलाई जाएंगी। पिंजौर वह गुरुग्राम फिल्म सिटी के तौर पर विकसित किए जाएंगे। हिसार, करनाल, पिंजौर और नारनौल में हवाई अड्डों पर नाइट लैंडिंग जो है वो अब हो सकेगी। श्रम विभाग को दोस्तों 1823 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इस बार विभाग के बजट में 40% की जो वृद्धि है वो हुई है। पटौदी बाईपास सहित गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी जो सड़क है उसका निर्माण कार्य होगा। इस साल दोस्तों शुरू किया जाएगा। कैथल जिंद हांसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके 4 मार्गीय बनाने का प्रस्ताव भी इस दौरान रखा गया। इसके दौरान दोस्तों परिवहन विभाग के लिए 2,408, वन विभाग के लिए 443 और पर्यावरण विभाग के लिए 14 करोड़ रुपए जो हैं स्वीकृत किए गए हैं और 2025 तक उस्मायन केंद्र से 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य है और इसके लिए भी 10 करोड़ जो रुपए हैं वो आवंटित किए गए हैं। परिवहन वाहनों की फिटनेस को लेकर के दोस्तों 6 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कहां पर स्थापित करेंगे अगर वो बात करें तो अंबाला, करनाल, हिसार, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम इनमें शामिल है। फिलहाल की अगर बात करें तो केवल एक ही दोस्तों केंद्र है, वो है रोहतक के अंदर। राजस्व विभाग के लिए 1302 और आबकारी कराधान विभाग के लिए 285 करोड़ देने का प्रस्ताव पेश किया गया है। सर्वसमावेशी बीमा योजना शुरू की जाएगी और बीमा योजना के लिए दोस्तों 2021-22 के साल में 10,798 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 5,080 जो गांव हैं उनके अंदर 24 घंटे बिजली जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। अब अन्य किसी भी गांव को भी इस योजना में शामिल करेंगे। 125 जो नई मृदा जांच प्रयोगशालाएं हैं वो भी स्थापित की जाएंगी। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी घोषणाएं थी जो हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के सीएम की तरफ से बजट के दौरान की गई। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको इस जानकारी के बारे में पता चल सके। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।